सो पेजिंग को कंटिन्यू करते हुए मैं बता रही हूँ कि अ स्पेशल पर्पस रजिस्टर, मैंने आपको क्या बताया, फ्लो बता देती हूँ एक बार दोबारा से। जब आप एक प्रोसेस को सीपीयू एग्जीक्यूट करता है, सबसे पहले कमांड किसके पास जाती है, पीसीबी के पास, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इसमें स्टोर्ड होता है एक पीटीबीआर वैल्यू, पेज टेबल बेस रजिस्टर वैल्यू। ये बताता है कि हमारे पर्टिकुलर प्रोसेस का पेज टेबल मेन मेमोरी में कहाँ पड़ा हुआ है, मेन मेमोरी में कहाँ पड़ा हुआ है ये पेज टेबल। हर प्रोसेस के लिए एक सेपरेट पेज टेबल बनाया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी में अगर n प्रोसेसेस हैं तो n पेज टेबल्स मेन मेमोरी में स्टोर होंगे। ठीक है। सो सबसे पहले जब आप प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हो तो सबसे पहले रन करता है पीसीबी, उसमें होता है एक पीटीबीआर, पेज टेबल बेस रजिस्टर, जो हमें बताता है मेन मेमोरी में पेज टेबल कहाँ स्टोर्ड है। अब सीपीयू के जनरेटेड लॉजिकल एड्रेस में हमारे पास होता है पेज नंबर और उसका ऑफसेट। ठीक है। अब इस पेज टेबल की हेल्प से एक पर्टिकुलर पेज नंबर को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, फ्रेम के बेस एड्रेस में, और ऑफसेट जो है वो एज इट इज कॉपी किया जाता है, क्योंकि अगर इंस्ट्रक्शन का सेकेंडरी मेमोरी के पेज में नंबर n है तो फ्रेम में भी नंबर उस इंस्ट्रक्शन का सेम ही रहेगा। This is how conversion takes place. Why we are using page table? As the access is faster and it is used for non-contiguous allocation. But यहाँ पे एक पेनल्टी आती है हमें, मैंने आपको बार बार बोला कि आपका पेज टेबल में मेन मेमोरी में है। सो पेनल्टी हमें यहाँ पे क्या आती है, जो मेमोरी एक्सेस टाइम है दैट इज डबल। पहले आप मेमोरी में पीटीबीआर की हेल्प से जाते हो मेन मेमोरी के पास, आप वहां से पेज टेबल लोड करते हो, फिर पेज टेबल की हेल्प से आप फिर से मेन मेमोरी में जाते हो और वहां से एक पर्टिकुलर पेज की इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करते हो। तो मेमोरी एक्सेस टाइम डबल हो गया। पहले आपने मेमोरी को एक्सेस किया पेज टेबल लोड करने के लिए, फिर आप पेज टेबल की हेल्प से फिर से मेन मेमोरी में गए उस प्रोसेस को एक्सेस करने के लिए। सो मेमोरी एक्सेस टाइम क्या हो गया, डबल। सो पेज टेबल क्या है, इट्स अ मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा, क्योंकि पेज टेबल आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा है अबाउट इंस्ट्रक्शन और अबाउट डेटा वेयर इट इज स्टोर्ड। पेज टेबल आपको एक एड्रेस बता रहा है उस लोकेशन का जहां पे आपका आगे डेटा स्टोर है। ये आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं बता रहा, ये आपको उस लोकेशन पे लेके जा रहा है जहां पे आपको आपका डेटा मिलेगा। So it is data about data or metadata. So what are the advantages of paging? There is no external fragmentation. It is based on fixed size partitioning, so it may suffer from some internal fragmentation. पेजिंग के साथ मेमोरी एक्सेस टाइम डबल हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि पहले हम मेमोरी को एक्सेस करते हैं पेज टेबल को लोड करने के लिए, फिर पेज टेबल की हेल्प से फिर से मेन मेमोरी में जाते हैं उस पेज के फ्रेम को सर्च करने के लिए। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगी आगे जाके। हम इसकी जगह एक हार्डवेयर यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर और टीएलबी सर्किट। दैट विल बी अ सेकेंडरी वन। पहले हम पेजिंग और उसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, देन आई विल टेल यू कैसे मेमोरी एक्सेस टाइम डबल होता है, उसका भी एक न्यूमेरिकल करेंगे, एंड फाइनली मैं आपको बताऊंगी कि कैसे टीएलबी की हेल्प से हम मेमोरी एक्सेस टाइम को और कम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।